मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सोलन एजुकेशन पटना। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा है 2017 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। उसमें हम लोग सिंपल मशीन और सेंट्रोइड का क्वेश्चन देख चुके थे। अभी हम लोग जो देखेंगे वो हमारा बीम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हम सबसे पहले बीम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट इसमें लगा है। तो फिगर देखने के बाद ये जो हमारा है सिंपली सपोर्टेड है और ये जो हमारा है रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा है तीन मीटर की दूरी पे हमारा जो रिएक्शन लगेगा, एक लगेगा RAV और RAH, ठीक है। RAH इस डायरेक्शन ऐसा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लोड लगा है ये हमारा है 2 किलो न्यूटन का। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो दे रखा है 3 मीटर। उसके बाद 3 मीटर के बाद यहाँ पे जो है हमारा लगा है 45 डिग्री 6 किलो न्यूटन। मीटर। उसके बाद 1.5 किलो न्यूटन के बाद 8 किलो न्यूटन। ये जो इसकी दूरी है 1.5 मीटर। उसके बाद 4.5 के बाद हमको पता है कि रोलर जो हमारा सपोर्ट होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का सपोर्ट लगता है। तो यहाँ पे बी पे होगा 4.5 मीटर। उसके बाद ये पॉइंट हमारा बी है और ये हमारा पॉइंट ए है। उसके बाद ये हमारा यूडीएल दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन में समझ लें कौन कौन सा लोड दिया है। ये जो हमारा दिया है ये हमारा यूडीएल है, ये हमारा पॉइंट लोड, ठीक है। ये भी हमारा पॉइंट लोड है और ये हमारा इंक्लाइंड लोड है, ठीक है। अब उसके बाद यूडीएल को हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो यूडीएल दिया होता है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड होगा, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था कि यूडीएल को पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना होता है तो दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा उसका पॉइंट लोड कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो उसके मिड पॉइंट में लगता है। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये जो हमारा 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 6 किलो न्यूटन, ठीक है। इस तरह से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना। उसके बाद जो हमारे इंक्लाइन जो फोर्स होते हैं, जो इंक्लाइन जो हमारा लोड होता है, उसको हम लोग कंपोनेंट को तोड़ते हैं। कंपोनेंट तोड़ने के लिए बताए थे, इसको बढ़ाते हुए हम 45 डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद कंपोनेंट जब तोड़ेंगे इसको, तो इधर की ओर हमारा जो फूटेगा इस डायरेक्शन में, ये हमारा होगा 6 cos 45 डिग्री और इधर की ओर टूटेगा तो 6
साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लिए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इतना सारा ये डायग्राम को इस टाइप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब क्या है कि हमने बताया था करा डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर ओवरहैंगिंग बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर। जो बीम दे रखा है ये ओवरहैंगिंग है, क्योंकि बताए थे कि जो हमारा सपोर्ट होगा वो बीम से पहले होगा, तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं, क्योंकि इस पोर्शन के बाद भी ये हैंग कर रहा है और इस पोर्शन के बाद भी हैंग कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग डबल हैंगिंग बोलते हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट लोड को कन्वर्ट ये यूडीएल को कन्वर्ट कर दिए हम पॉइंट लोड में। उसके बाद ये जो हमारा इंक्लाइन इस तरह का था, इंक्लाइन जो था उसको हम लोग कंपोनेंट तोड़ दिए। ठीक है, और कंपोनेंट तोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में अगर देखें तो 6 cos 45 डिग्री और 6 sin 45 डिग्री हुआ। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। ठीक है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 करते हैं, समेशन ऑफ FH, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जो फोर्स हो लग रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में 6 cos 45 डिग्री, ठीक है 6 cos 45 डिग्री ये हमारा है, और ये राइट साइड में जा रहा है तो हम प्लस ले लेते हैं 6 cos 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद और भी हमारा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक RAH है। ठीक है, RAH जो है अगर हम इस डायरेक्शन में मान लें तो ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर से हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो इस तरह से मानेंगे तो अगर सेम डायरेक्शन होगा तो प्लस ही ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं RAH इक्वल टू 0, यानी हम लिख सकते हैं RAH इक्वल टू माइनस 6 cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री 1/2 होता है, उसके अनुसार कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो हमारा आएगा वो किलो न्यूटन में आएगा। ठीक है, उसी तरह से समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे। ये हमारा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस निकालते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में हम लोग जो है अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में हम लोग इस साइड वाले को पॉजिटिव ले लेंगे और इस साइड वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जब किए तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जो हमारा फोर्सेस लग रहा है, एक तो RA यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन का, तो -2। ठीक है, -2, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो RAH वर्टिकल में है, RA भी लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़े तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड में नेगेटिव होगा 6 sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डाउनवर्ड में माइनस का 8, फिर उसके बाद प्लस का, क्योंकि अपवर्ड में लग रहा है RB, और डाउनवर्ड में लग रहा है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो RAB प्लस RB इक्वल्स टू आ जाएगा, सब जो नेगेटिव है वो सारा पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी 2 6 और 6, ये 2 6 2 8 6 14 और 8 22, यानी 22 और माइनस प्लस 6 sin 45 डिग्री। ये जो हमारा आएगा इक्वेशन, हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
हमने इक्विलिब्रियम के कंडीशन में तीन बताया था। एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 मानना है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर फाइंड आउट करना होता है सपोर्ट, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए या मोमेंट अबाउट बी। ठीक है, हम किसी भी सपोर्ट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं और उस पॉइंट के अबाउट जितना जो मोमेंट होगा उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, अब मोमेंट, अगर मोमेंट अबाउट हम ए लेते हैं तो इस के अबाउट, जिसके अबाउट लेते हैं मोमेंट अबाउट ए, इसके पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब मोमेंट के बाद तो हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज 1 से जब जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6। मोमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट अबाउट ए हम ले रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 6 sin 45, 6 sin 45 इनटू डिस्टेंस कितना 3, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो हमने क्या लगा पॉजिटिव लिया। उसी तरह से ये जो हमारा है 8 किलोमीटर और 6 cos 45 डिग्री हमारा नहीं लेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 6 cos 45 डिग्री इनटू 0। इसके बाद फिर डाउनवर्ड फोर्स में गए। ठीक है, तो 8 किलो न्यूटन का है और ये भी क्लॉकवाइज करेगा तो प्लस का 8 इनटू डिस्टेंस जो लेना है हमेशा पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में लेना है तो 3 और 1 4.5 हो जाएगा, 3 प्लस 1.5। उसके बाद अगेन हमारा आरबी है, आरबी जो अपवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये हो जाएगा टोटल आरबी इनटू जो हमारा डिस्टेंस होगा 3 प्लस 1.5 प्लस 4.5। ठीक है, उसके बाद और भी बचा एक माइनस का, माइनस 6 किलो न्यूटन और डिस्टेंस हो जाएगा ये टोटल 3 5 6 9 10 10.5। ठीक है, इनटू 10.5। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग भी होगा, ये भी क्या करेगा, इसको जो मोमेंट करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो माइनस कितना 2 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस जो हमारा है 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल मोमेंट अबाउट ए हमने इक्वेट किया है 0। ठीक है, और 0 इक्वेट किया है तो हम ए के अकॉर्डिंग लेफ्ट में भी राइट में भी जितना मोमेंट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 6 sin 45 डिग्री गुना ये जो हमारा है डाउनवर्ड में लगा है और कितना दूरी, क्योंकि मोमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे इक्वेट किए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आरबी क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आरबी फाइंड आउट हो जाएगा। आरबी का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ से आपका आर ए भी निकल जाएगा और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका कितना आंसर आया। थैंक यू।